गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो। और जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमने पढ़ा था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़े थे अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो तीसरा पार्ट होता है इसका स्ट्रक्चर में देखते हैं हम लोग। यानी कि जो परफेक्ट टेंस में चार बताए, चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो अफर्मेटिव और निगेटिव हम लोग जो है पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया रहता है। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछे रहते हैं हम लोग उसमें क्या करते हैं कि जैसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो जो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा के, यानी क्या वर्ड हिंदी में पहले बोल के, जैसे क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह विद्यालय जा चुका है, क्या वह अपना काम पूरा कर चुका है, इस तरह से क्या लगा के पहले बोलते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में क्या करते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे हैव यू ईटन योर फूड, क्या आपने अपना भोजन खा लिया है, इस तरह से। ठीक है, हैव यू गॉन टू योर स्कूल, क्या आप अपने स्कूल जा चुके हैं, है ना। इस तरह से मतलब कई तरीके से क्वेश्चन होता है। फिर दूसरा टाइप आता है जो वो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्दों का यूज होता है हिंदी में। जैसे वह अपने स्कूल क्यों जा चुका है, या वह अपना काम क्यों नहीं पूरा कर चुका है। नेगेटिव में हो जाएंगे अगर, तो इस तरह से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड लगा के। ठीक है, जैसे वह उसके घर क्यों जा चुका है, या उसके घर क्यों गया है। हमने बताया था ना, या है, ई है, या चुका है, चुकी है, ये भी सब लगा रहता है। तो इस तरह से एक दो प्रकार का हमारा इंट्रोगेटिव बनता है। एक सिंगल इंट्रोगेटिव, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या शब्द से शुरुआत होती है। ठीक, जैसे क्या वह स्कूल जा चुका है, जिसे बताया हमने। ठीक है, इस तरह से हैज़ ही गॉन टू स्कूल, हैज़ ही गॉन टू स्कूल, क्या वह घर जा चुका है। इस तरह से मतलब हम लोग बनाएंगे। और दूसरा बताया भी हम क्वेश्चन वर्ड से। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले हम पहला नंबर देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव, इसमें देखते हैं क्या बताया भी हम आपको। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हिंदी जो आता है सेंटेंस उसमें क्या शब्द से शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम बताए थे आपको कि इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारा वो इस तरह बनेगा कुछ। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यानी सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, जिसमें क्या यूज होना है, हैज़ या हैव। क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हैज़ या हैव का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो हैज़ और हैव यूज कहाँ करते हैं हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में, देख लीजिएगा। वैसे फिर बता दे रहा हूँ, आई, यू, वी, दे, या जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे सबके साथ हैव लगेगा। और जितने भी सिंगुलर हैं, ही, शी, इट, राम, श्याम, मोहन, जैसे मतलब नाम सिंगुलर हैं जितने सब्जेक्ट, सब में क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट लिख लेंगे। फिर क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद, तुरंत वर्ब इन थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब इन थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब होती है हमारी। वर्ब मतलब यहाँ हमारा कहने मतलब मेन वर्ब से है। ठीक है, चलिए आगे फिर क्या करते हैं हम लोग, इसमें लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर्स जो भी चीज़ें होंगी उसको लिख दी जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगना ज़रूरी है। ठीक, ये हो गया। इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या लिखा है हमारा, लिखा रहेगा क्या वह, एग्जाम्पल है, क्या वह गीत गा चुकी है, क्या वह गीत गा चुकी, क्या वह गीत गा चुकी है, क्या वह गीत गा चुकी है, क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका बनाते हैं हम लोग, क्या वह गीत गा चुकी है। देखिए कैसे बनता है इसका बनेगा, पहले हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या आ रहा है, ही या शी। देखिए चुकी है तो शी आएगा, तो शी के अनुसार क्या लगेगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है ना, तो शी के अनुसार हैज़ लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले हैज़ शी हो गया। उसके बाद क्या है, गा चुकी है। वर्ब क्या है हमारा, देखो गा चुकी है, वर्ब क्या है, गाना। तो सिंग होता है, सिंग का थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग, संग। संग होता है ना थर्ड फॉर्म, तो संग हो जाएगा। ठीक,
हैज़ शी संग क्या गा चुकी है, गीत, अ सॉन्ग, ठीक, ये बन जाएगा हैज़ शी संग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे लिखा है क्या तुम अपना कार्य पूर्ण कर चुके हो, पूरा कर चुके हो यानी पूर्ण कर चुके हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूर्ण कर चुके हो, क्वेश्चन मार्क। चलिए इसमें देखते हैं। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए यू आएगा, यू क्या प्लूरल में आता है हमेशा, तो यू के लिए क्या होगा, हैव लगेगा, यही देखना है, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हैव लग जाता है, हैव यू। फिर वर्ब इन थर्ड फॉर्म, देखिए रूल क्या कहता है, हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद वर्ब इन थर्ड फॉर्म, तब फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। तो इसमें क्या है वर्ब, इसमें वर्ब आई आपकी पूर्ण करना, कार्य कंप्लीट करने, मतलब पूर्ण करने क्या होता है, कंप्लीट, पूर्ण करने क्या होती है हिंदी, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, कंप्लीट करना ना, कंप्लीट बोलते हैं। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। हैव यू कंप्लीटेड, क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पूर्ण कर चुके हैं, अपना कार्य। अपना के लिए क्या होगा, हमने बताया था, हर वीडियो में बताते हैं लगभग, यू अगर सब्जेक्ट है तो अपना की इंग्लिश योर हो जाएगी, ही है तो हिज हो जाएगी, आई है तो अपना की इंग्लिश माई हो जाएगी, वी है तो आवर हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ यू है तो इसके अनुसार अपना की इंग्लिश योर। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, वर्क या टास्क कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे वर्क लिख लीजिएगा यहाँ और चाहे तो टास्क लिख लीजिएगा, दोनों में से एक लिखना है, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, सब सही है। फिर ये आपका इस तरह बनेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए हम लोग देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव, ठीक, हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा इसमें। चलिए डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। थोड़ा सा हम चेंजिंग कर लेंगे, आप लोग कॉपी में बदल लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए देखते हैं, इसमें हम लिखते हैं बी नंबर पे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या कहता है, देखिए यहाँ से हम हेडिंग डाल देते हैं स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव लगाएंगे, ठीक। हेल्पिंग वर्ड मतलब वही हैज़ हैव है, हटा दिया हमने। क्वेश्चन वर्ड समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन वर्ड आपका ना समझ में आए तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, जैसे कहाँ लिखे क्वेश्चन वर्ड, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन वर्ड हमारा होता है तो समझ लीजिएगा, जैसे व्हाट है, व्हाई, व्हेन, हाउ एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें होते हैं, ठीक है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हाई भी होता है, हाउ, व्हेयर, ठीक है, ये सब चीज़ें होते हैं। तो चलिए कैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इसमें कैसे लिखा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल आएगा, जैसे क्वेश्चन वर्ड आपको हिंदी सेंटेंस में दिया रहेगा, जैसे क्या होगा, मैं उसका काम या उसका नाम, मैं उसका नाम क्यों बुला चुका हूँगा, बुला चुकूँगा या बुला चुका हूँ ना। अब यहाँ पे हाय लगा रहेगा, प्रेजेंट है ना। मैं उसका नाम क्यों बुला चुका हूँ, क्यों बुला चुका हूँ, थोड़ा अटपटा सेंटेंस लगेगा, लेकिन हमको सिखाना है आपको ना कि क्यों शब्द के बीच में आया क्वेश्चन वर्ड, मैं उसका नाम क्यों बुला चुका हूँ, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, या वह लिख दें, अगर आपको सही ना लग रहा तो चलो वह लिख देते हैं, वह उसका नाम क्यों बुला चुका है, ठीक है। चलिए चुका है फिर लिखेंगे ना, तो वह उसका नाम क्यों बुला चुका है, अरे वो भी सही था, लेकिन चलिए हम बना दिए हैं इसको इस तरह, वह उसका नाम क्यों बुला चुका है, ठीक। चलिए अच्छा, मतलब थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है, और क्या, वह उसका नाम क्यों बुला चुका है। तो वह के लिए क्या होगा, ही, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर है, चुका है, अगर चुकी है होता तो शी लिखते, तो ही, फिर क्यों बुला चुका है ना, हाँ सॉरी, देखिए यहाँ ध्यान देना है, पहले ही नहीं लिखेंगे, क्यों है ना, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्या कहता है, अगर जो है क्वेश्चन वर्ड वाला हमारा सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड लिखा गया है और प्रश्नवाचक चिन्ह है इसमें लगा,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। ध्यान दीजिएगा, पहले वाई लिख दिए। फिर स्ट्रक्चर क्या कहता है, हैज़ या हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या बन रहा है हमारा, ही के अनुसार सिंगुलर नंबर है तो हैज़ हो जाएगा, ही हैज़, यानी कि आप क्या लिखेंगे, वाई हैज़ ही। अब ही हैज़ होता है, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हैज़ पहले आ जाएगा, तो वाई हैज़ ही। फिर वर्ब इन थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा, बुलाना। बुलाना की इंग्लिश क्या होती है, कॉल। कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, कॉल्ड। वाई हैज़ ही कॉल्ड। फिर किसका नाम, उसका नाम, हिज नेम या हर नेम, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, हिज और हर नेम, चाहे जो लिख दीजिए यहाँ, इसलिए मैंने दोनों लिख लिया। आप लिख करके आप जो है एक लिखना है आपको, चाहे जो लिखिएगा, ठीक है। वाई हैज़ ही कॉल्ड हिज और हर नेम, ठीक, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा है ना उसका लड़का है कि लड़की है, तो इसलिए जो है हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो दूसरा देखिए एग्जाम्पल और देखिए, क्या लिखेंगे, हम लोग उसके साथ, हम लोग उसके साथ सिनेमा देखने कब जा चुके हैं या कब गए हैं। देखिए कब गए हैं, आपकी या है ई है वाला बता दे रहे हैं, कब गए हैं। कब गए, देखिए कब आगे क्वेश्चन वर्ड ना, यही पूछ रहा है इसमें, कब गए हैं, तो कब गए हैं या कब जा चुके हैं, बात एक ही हुई। चलिए इसको बनाते हैं वी। हम लोग इंग्लिश बी पीपुल नहीं है, वी लिख देंगे, काम चल जाएगा, वी। उसके बाद क्या होगा, लेकिन अभी ध्यान दीजिए वी होता है ना, लेकिन हमने क्या कहा, क्वेश्चन वर्ड वाला है। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है ना, तो वी की जगह क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड। कब, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन लिखेंगे, व्हेन लिख दिए ना। अब हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ या हैव। अब हैज़ हैव कैसे आए जानेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा होगा, सब्जेक्ट अभी वी बताए थे ना, तो वी के अनुसार क्या, तो वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हैव लगता है ना, तब चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैव पहले लग जाएगा, तब वी लिखा जाएगा। अगर पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस होता तो पहले वी लिखते तब हैव लिखते, ठीक है। तो व्हेन हैव वी, फिर क्या है, देखने, वर्ब है हमारा देखना। देखना क्या होगा, सी, या जहाँ सिनेमा देख रहे हैं तो वॉच, जैसे मूवी यूज होता है ना, वॉच मूवी, यानी कुछ इस तरह देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, मूवी देखने के लिए वॉच यूज करेंगे हम, ठीक है। चलिए तो यहाँ वॉच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच्ड, ठीक। तो व्हेन हैव वी वॉच्ड क्या, द सिनेमा, किसके साथ बता रहा है, उसके साथ, विथ हिम, विथ हर, चाहे जो लिखेंगे, क्योंकि इसमें जेंडर नहीं क्लियर है ना, तो विथ हिम लिख दीजिए और चाहे तो हर लिख दीजिए, दोनों सही माना जाएगा, ठीक है, दोनों सही माना जाएगा। क्लियर, अब आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग देख लीजिए एक बार, सबको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा, हाँ सही तो है। चलिए आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। तो हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, ये सब चीज़ें ऐसे धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो एक एग्जांपल और ले लें क्या, चलिए एक एग्जांपल इसमें और ले लेते हैं, इसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है। लिखते जैसे राम, देखिए सिंगुलर नंबर लिया हमने, राम मेरी किताब कहाँ रख चुका है, कहाँ रख चुका है, पूछ रहा है कि राम मेरी किताब कहाँ रख चुका है। ध्यान दीजिएगा, अब राम मेरी किताब कहाँ रख चुका है। अब देखिए इसमें क्या होगा, पूछ रहा है ना, राम मेरी किताब, सॉरी किताब तो लिखी ही नहीं, चलिए देखते हैं, लिख देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए राम मेरी किताब, राम मेरी पुस्तक लिख दें, हिंदी में पुस्तक बोलते हैं, राम मेरी पुस्तक कहाँ रख चुका है। देखिए स्पष्ट दिख रहा होगा, राम मेरी पुस्तक कहाँ रख चुका है, देखिए दिखाई दे रहा है सब लोग को, हाँ ठीक है, राम मेरी पुस्तक कहाँ रख चुका है। तो इसके लिए क्या बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए बनेगा, कहाँ की इंग्लिश पहले लिखेंगे, व्हेयर, ध्यान दीजिएगा, व्हेयर के बाद हमने कहा हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट राम है तो राम सिंगुलर नंबर है तो हैज़ हो जाएगा, ठीक है। व्हेयर हैज़, फिर राम लिखा जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, व्हेयर हैज़ राम। फिर उसके बाद वर्ब क्या, रखना, पुट
पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट होता है, पुट पुट पुट, ठीक। वेयर हैज़ राम पुट मेरी पुस्तक, माई बुक, माई बुक। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं सब गलत हो जाएगा, क्वेश्चन करना है। वेयर हैज़ राम पुट माई बुक, वेयर हैज़ राम पुट माई बुक। राम ने मेरी किताब, राम मेरी किताब कहाँ रख चुका है, राम मेरी किताब या मेरी पुस्तक कहाँ रख चुका है, ठीक। इसका हो जाएगा वेयर हैज़ राम पुट माई बुक। तो सबसे पहले ये देखिएगा, जो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ये, इसमें क्या बताया गया कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। एक सिंगल इंट्रोगेटिव, जो कि प्रायः जो है इंग्लिश में क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ या हैव। तो इसमें आपने देखा होगा हैज़ या हैव से स्टार्ट हुई थी, तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव कहा गया। फिर उसके बाद से डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड भी आ जाता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द का यूज हिंदी वाक्यों में हुआ रहता है, उसको हम पहले लिख देते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर देते हैं, तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना रहे हैं इसलिए कि थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, सबको समझ में आ जाए। अगली वीडियो हम बताएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें नकारात्मक वाक्य भी समझाएंगे, कैसे नॉट कहाँ लगाना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग हमारी वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल थोड़ा आगे बढ़ाइए, हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू लगा हूँ। बहरहाल आप लोग को बहुत से बच्चे होते हैं जो बेसिक से नहीं उनका क्लियर रहता, बेसिक कमज़ोर रहता है, तो हम इसी से स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं एकदम। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कृपया कर कमेंट करिएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो हमको लगता है कि हाँ हमको क्या और इसमें चेंज करना रहता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।